देखिए, आपको पूछा है बीकानेर दुर्ग के वास्तुकार के बारे में। तो अपन बात करते हैं बीकानेर दुर्ग के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीकानेर का दुर्ग, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं, जूनागढ़ दुर्ग के नाम से। बीकानेर दुर्ग या इसको जूनागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण कार्य की। तो बीकानेर दुर्ग का जो निर्माण है या जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो किसने करवाया था? बीकानेर के शासक राय सिंह ने करवाया था। और बीकानेर के शासक राय सिंह ने इसका निर्माण कार्य कब करवाया था? 1589 से लेकर 1594 के बीच में, यानी कि 1589 से लेकर के 1594, 1589 से 94 के बीच में बीकानेर दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण वो किसने करवाया था? बीकानेर के शासक राय सिंह ने करवाया था। और ये बीकानेर में आपकी जो सूरसागर झील है उसके किनारे पर ये स्थित है। सूरसागर झील अभी आपको फोटो में दिखाऊंगा आगे किस तरीके से बीकानेर का दुर्ग है और कहाँ पर यह झील स्थित है। तो सूरसागर झील के किनारे ये बीकानेर का दुर्ग स्थित है। कौन सी श्रेणी में आता है बीकानेर का दुर्ग? यानी कि दुर्गों की कई श्रेणियां होती हैं, उसमें कौन सी श्रेणी में आता है? आपका धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी कि एक आपकी गिरी श्रेणी होती है, यानी जो दुर्ग पर्वत पर बना होता है वो आपका गिरी श्रेणी में होता है। एक जलदुर्ग होता है, यानी कि दो नदियों के संगम पर जो दुर्ग स्थित होता है उसको अपन जलदुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, वो जलदुर्ग है। और ये आपका धानवन श्रेणी में, यानी कि समतल सतह के ऊपर जो निर्मित दुर्ग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? धानवन दुर्ग बोलते हैं। तो ये आपका धानवन श्रेणी के अंतर्गत ये दुर्ग आता है। आपका क्वेश्चन था इसका वास्तुकार कौन है? इसका वास्तुकार यानी कि इसकी बनाने वाला जो योजनाकार है वो कौन है? तो इसका जो वास्तुकार है वो है आपका करमचंद। करमचंद। अब बात करते हैं बीकानेर दुर्ग के प्रवेश द्वार की। प्रवेश द्वार यानी जब बीकानेर के दुर्ग में अपन प्रवेश करते हैं तो कौन से द्वार आते हैं? तो एक आपका आता है कर्णपोल और दूसरा आता है सूरजपोल। कर्णपोल या आपको एग्जाम में सूरजपोल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर गजारूढ़। गजारूढ़ का मतलब क्या है? हाथी पर सवार। गज यानी कि हाथी, तो हाथी पर सवार जयमल और फत्ता, जयमल फत्ता की मूर्तियां स्थापित की गई है बीकानेर के दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर। और आपके जो अकबर हुए थे उन्होंने आगरा के जो किला है, आगरा का किला, उसके मुख्य द्वार के ऊपर जो जयमल फत्ता है उसकी मूर्तियां लगवाई थी। लेकिन राजस्थान में जयमल फत्ता की मूर्तियां अगर आपसे पूछे तो बीकानेर का आपका जूनागढ़ दुर्ग पर ये मूर्तियां लगाई गई है। इसके अलावा सूरसागर झील के ये किनारे है और इसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है। तो ये इसका उपनाम है, जमीन के जेवर के नाम से इसको जानते हैं। बीकानेर दुर्ग का उपनाम क्या है? जमीन का जेवर। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जहां पर आपकी लिफ्ट लगी हुई है। इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, ये भी आपका कहाँ पर है? बीकानेर दुर्ग में स्थित है। देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर आपसे साल पूछी जाए तो वो तो है आपकी मंडोर जोधपुर में, और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछा जाए तो ये है आपका कहाँ पर? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था, अनूप सिंह ने। और इसमें जो मूर्तियां हैं वो किसकी बनी हुई है? धातु की बनी हुई है। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में जो मूर्तियां बनी हुई है ये आपकी धातु से बनी हुई मूर्तियां हैं। और 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है ये आपकी मंडोर जोधपुर में है। इसके अलावा जूनागढ़ दुर्ग में एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, ये भी आपका कहाँ पर है? बीकानेर दुर्ग में स्थित है। ये जो आपका लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है इसका निर्माण रतन सिंह के द्वारा करवाया गया था और ये बीकानेर का एक आकर्षक मंदिर है, यानी कि देखने योग्य ये मंदिर है। इसके अलावा बीकानेर के दुर्ग में आपका नागणेची माता का मंदिर भी स्थित है। किसका मंदिर है? नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर? आपका बीकानेर दुर्ग में स्थित है। वैसे अगर नागणेची माता का आपसे मूल मंदिर पूछा जाए, मूल मंदिर, तो मूल मंदिर कहां पर है? नगाना गांव है, नगाना गांव। और नगाना गांव कहां पर है? बाड़मेर में है। लेकिन इस मूल मंदिर में जो मूर्ति है ये आपकी लकड़ी से बनी हुई है और इस मूल मंदिर का जो निर्माण है वो राव दुहड़ के द्वारा करवाया गया है। देखिए नागणेची माता का मंदिर है वो आपका बीकानेर दुर्ग में है, लेकिन नागणेची माता का जो मूल मंदिर है ये आपका नगाना गांव बाड़मेर में है और राव दुहड़ के द्वारा इस बाड़मेर वाले मंदिर का निर्माण करवाया गया है। बीकानेर दुर्ग में ही आपका अनूप महल स्थित है।
अनूप महल। इस अनूप महल का जो निर्माण है वो अनूप सिंह के द्वारा ही करवाया गया था, और बीकानेर के जो राजा होते थे उनका राज्याभिषेक इसमें होता था। तो बीकानेर राजाओं का राज्य अभिषेक इसमें होता था, इसी अनूप महल में होता था। और बीकानेर के जो राजा हैं उनका राज्य अभिषेक कौन करते हैं, तो गोदारा जाति के द्वारा किया जाता है। गोदारा जाति के द्वारा बीकानेर राजाओं के जो राज्य अभिषेक है वो गोदारा जाति के द्वारा किया जाता है। अब गोदारा जाति के द्वारा ही क्यों किया जाता है, इसकी बात अपन जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसके संदर्भ में करते हैं। इसके अलावा बीकानेर का जो दुर्ग है इसमें बादल महल स्थित है। बादल महल ये भी आपका कहां पर है, बीकानेर के दुर्ग में स्थित है। लेकिन वैसे तो अगर देखा जाए तो राजस्थान में बादल महल है वो 4 है मुख्य रूप से। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि बादल महल कहां पर है तो वह है कुंभलगढ़ राजसमंद में। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि सोने की नक्काशी के कार्य के लिए प्रसिद्ध बादल महल कौन सा है, तो आपका बीकानेर का दुर्ग है। सोने की नक्काशी के कार्य के लिए, सोने की नक्काशी, आगे अपन फोटो देखेंगे अभी इसकी। सोने की नक्काशी के लिए जो प्रसिद्ध बादल महल है वो आपका जूनागढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा आपको यह पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहां पर है, तो ये आपका जैसलमेर दुर्ग में है बादल महल, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि वास्तविक जो बादल महलों का आभास है वो कहां पर होता है, तो ये नागौर के दुर्ग में होता है। इस तरीके से राजस्थान में बादल महल है वो मुख्य रूप से 4 है। पहला तो जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ राजसमंद में, वो बादल महल 9 मई 1540 को जनाना कक्ष में जो आपकी जूनी कचहरी है वहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दूसरा बादल महल सोने की नक्काशी के लिए बादल महल है, यह आपका बादल महल कहां पर है, बीकानेर में है। तीसरा राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थित बादल महल, तो यह आपका जैसलमेर दुर्ग में है। और वास्तविक बादल महलों का आभास कहां पर होता है, तो यह आपके नागौर के दुर्ग में होता है। तो ये आपका हो गया बादल महल। इसके अलावा जो बीकानेर का दुर्ग है इसमें है राजविलास महल। राजविलास महल के अंतर्गत जो सोने चांदी से निर्मित बेड सोफा है वो स्थित है, और इस राजविलास महल का निर्माण वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा शार्दुल महल, क्योंकि बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह हुए थे, तो शार्दुल महल भी बीकानेर में स्थित है। और अनूप संस्कृत पुस्तकालय, ये इंपॉर्टेंट है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, अनूप संस्कृत पुस्तकालय। इस अनूप संस्कृत पुस्तकालय के अंतर्गत महाराणा कुंभा से संबंधित जो ग्रंथ है उनका संग्रहण है, और अनूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। कुंभा से संबंधित जो ग्रंथ है उनका संकलन है कहां पर, अनूप संस्कृत पुस्तकालय में। इसका निर्माण किसने करवाया था, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने करवाया था। तो ये बीकानेर दुर्ग के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो हो गई। अब देखिए अपन देख लेते हैं एक बार बीकानेर का दुर्ग वो देखने में किस तरीके से है। तो ये आपका बीकानेर का दुर्ग, ठीक है, ये आपका जूनागढ़ दुर्ग है, आप फोटो में देख सकते हैं। यह आपका है जूनागढ़ दुर्ग। जो इसका साइड से व्यू है वो कुछ इस तरीके से है देखने में, इसको आप देख सकते हैं। आगे ये हो गई जयमल और फत्ता की, ये आपकी जयमल और ये फत्ता की मूर्तियां हैं। और ये आप देख सकते हैं हाथी पर सवार गजारूढ़ ये मूर्तियां हैं, जयमल और फत्ता की मूर्तियां। जयमल फत्ता की गजारूढ़ हाथी पर सवार मूर्तियां हैं, बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा ये मूर्तियां स्थापित की गई थी। ठीक है, ये आपको मैंने लिखाया था सूरजपोल गेट, तो इसी सूरजपोल गेट के ऊपर है, ये सूरजपोल नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए ये है सूरसागर झील, इसी के किनारे, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये आपका बीकानेर का दुर्ग है वो स्थित है, ये इसी सूरसागर झील के किनारे स्थित है। तो ये हो गई आपकी सूरसागर झील। ओके, आगे देखिए ये अभी अपने बात की थी जो बादल महलों की बात की थी, ये आपका है बादल महल। अभी अपने बात की थी ना, बादल महल सोने की नक्काशी कार्य के लिए फेमस है, बीकानेर दुर्ग में स्थित है, तो ये आपका हो गया बादल महल। ये भी आपका कहां पर है, बीकानेर के दुर्ग में स्थित है। तो ये हो गई कुछ प्रमुख फोटो जिसके माध्यम से आप बीकानेर दुर्ग को समझ सकते हैं। एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बीकानेर का दुर्ग है, इसी को जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बीकानेर दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा 1589 से लेकर 1594 के बीच में करवाया गया था। सूरसागर झील के किनारे स्थित है, जिसकी फोटो अभी अपन ने देखी थी। कौन सी श्रेणी में आता है, तो यह धानवन श्रेणी में स्थित है, यानी कि समतल सतह के ऊपर निर्मित है बीकानेर का दुर्ग। और जो समतल सतह पर निर्मित होता है वो आपका कौन सा होता है, धानवन दुर्ग होता है। इसका जो वास्तुकार है, यही अपना क्वेश्चन था, बीकानेर दुर्ग का जो वास्तुकार है वो कौन है, करमचंद है। उसके बाद में प्रवेश द्वार तो कर्णपोल और सूरजपोल, और इसी सूरजपोल के गेट के ऊपर जो जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं जिसकी फोटो अभी अपन ने देखी थी वो स्थित है। अनूप महल, बीकानेर राजाओं का जो राज्य अभिषेक है गोदारा जाति के द्वारा किया जाता है, वो अनूप महल इसमें स्थित है। बादल महल, सोने की नक्काशी किया हुआ बादल महल जिसकी फोटो अभी अपन ने देखी थी, ये आपका बादल महल बीकानेर के दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा इसका जो उपनाम है वह है जमीन का जेवर, जमीन के जेवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का पहला दुर्ग है जहां पर लिफ्ट लगी हुई है,
33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है जिसमें मूर्ति धातु से बनी हुई है। अगर आपसे 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछा जाए तो वो मंडौर जोधपुर है, और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो आपका बीकानेर दुर्ग में स्थित है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जो कि बीकानेर दुर्ग का एक आकर्षक मंदिर है। नागणेची माता का मंदिर है इसके अंतर्गत, और नागणेची माता का अगर मूल मंदिर पूछा जाए तो आपका नगाना गांव बाड़मेर में है, जिसका निर्माण राव धोड़ ने करवाया था, और इनकी जो मूर्ति है वो आपकी लकड़ी से बनी हुई है। इसके अलावा बीकानेर के दुर्ग में अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है। इसमें महाराणा कुंभा से संबंधित जो ग्रंथ है उनका संकलन है आपका अनूप संस्कृत पुस्तकालय के अंतर्गत। तो ये बीकानेर दुर्ग के बारे में कंप्लीट बात हो गई। अब देखिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं।